हेलो, माय नेम इज़ पूजा पासवान और मैंने मैम से अपना स्क्वीन सर्जरी कराया है। फर्स्ट आई गॉट टू नो अबाउट हर थ्रू गूगल एंड देन आई सर्च्ड ऑन यूट्यूब एज़ वेल। बहुत सारे वीडियोस थी अदर पेशेंट्स की व्हिच गेव मी अल्टीमेट कॉन्फिडेंस कि मेरे को मैम से ही जाके अपना स्क्वीन सर्जरी कराना है। एज सून एज आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद हर विदिन 3 days मेरा सर्जरी हो गया। आफ्टर 10 days आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो and I could say कि बहुत अच्छा improvement that I had seen in my eyes. Thank you. सर्जरी प्रोसेस काफ़ी इजी था, काफ़ी पेनलेस था। मतलब जितना सोचा था कि मतलब ज़्यादा ब्लड लॉस होगा या फिर डर सा लग रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ऑन द अल्टीमेट डे। और सेम डे ही डिस्चार्ज मिल गया था। थैंक यू। जैसे कि अगर हम इस पेशेंट में देखें तो इस पेशेंट को दूर पे देखने पे बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड डेविएशन और एक्सोट्रोपिया तो है ही, मगर जब पेशेंट राइट साइड या लेफ्ट साइड देखता है तो उसकी आंख ऊपर की तरफ टेढ़ी चली जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी एक इंफीरियर ओब्लिक नाम की मसल होती है जो कि एक्ट ज़्यादा कर रही है जितना अप्रोप्रिएटली उसको करना चाहिए, जिसके कारण कि पेशेंट जब राइट या लेफ्ट देखता है तो उसको एक टेढ़ापन भी दिखता है। इस पेशेंट ने ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करी थी कि जब मैं सामने देखती हूँ तो भी मुझे टेढ़ापन दिखता है और जब मैं टेढ़ा राइट या लेफ्ट साइड देखने की कोशिश करती हूँ तो मेरी एक आंख ऊपर की तरफ चली जाती है। ये वाले प्रकार का स्क्विंट काफ़ी बार वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया यानी कि जब पेशेंट ऊपर देखे तो आंख ज़्यादा बाहर की तरफ चले जाना, सेंटर में कम और नीचे बिल्कुल कम। यानी कि जब हम मेजरमेंट्स लेंगे सामने की पोजीशन, ऊपर की पोजीशन और डाउन गेज में, तो उनमें 15 प्रिज्म डायोप्टर्स का अंतर आना चाहिए। इसको बोलते हैं वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया। इसका कॉमनली रीज़न रहता है इंफीरियर ओब्लिक मसल का ओवर एक्शन होना। तो जैसे कि इस पेशेंट में था, अगर हमने सिर्फ आउटवर्ड डेविएशन जो भी इसको एक्सोट्रोपिया है उसके लिए सर्जरी करी होती तो सिर्फ सामने देखने में पेशेंट की आंखें सीधी लगती, मगर जब पेशेंट टेढ़ा देखता राइट साइड या लेफ्ट साइड तो उसकी एक आंख टेढ़ी जाती भी फिर भी लगती, क्योंकि जो ये टेढ़ापन राइट और लेफ्ट दिशा में है ये अलग मसल से हैंडल होता है और इसके लिए अलग प्रकार की सर्जरी लगती है। अब जैसे कि इस पेशेंट की सर्जरी हो गई है और हम पोस्ट ऑप में देखेंगे कि अब जब पेशेंट राइट साइड या लेफ्ट साइड देख रहा है तो उसकी आंख टेढ़ेपन में ऊपर नहीं जा रही है, दोनों आईज इक्वली प्लेस्ड हैं और इक्वली ही एक्ट कर रही हैं। इस पेशेंट में हमने लेटरल रेक्टस रिसेशन यानी कि लेटरल रेक्टस जो मसल बाहर खींचती है उसको रिलीज करना एंड साथ में इंफीरियर ओब्लिक नाम की मसल को भी रिलैक्स किया था। इसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी करी थी, बोथ आईज में सर्जरी करी थी एंड देन आफ्टर सर्जरी ये पेशेंट को कोई भी वी पैटर्न नहीं है। अब ऊपर भी पेशेंट देखती है तो बिल्कुल सीधा देखती है एंड सामने भी और नीचे भी। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्क्विंट्स में आते हैं जो कि पैटर्न स्ट्रेबिस्कस में जाते हैं एंड इनकी सर्जरी के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डेविएशन के साथ साथ जो ओब्लिक यानी कि टेढ़ापन है उसको भी ठीक करना ज़रूरी है एंड इसके लिए हमें प्री ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट यानी कि डिस्टेंस पे, नियर पे एंड देन आई मूवमेंट्स देख के उनकी अलग से रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है ताकि हम बाद में पेशेंट की दोनों चीज़ें ये क्लियर कर सकें। इस प्रकार के स्क्विंट को बोलते हैं वी पैटर्न स्क्विंट। यानी कि जब ऊपर देखो तो आंखें बाहर की तरफ जाना, सेंटर में बिल्कुल बीच में और नीचे अंदर की तरफ जाना। इसी प्रकार एक ए पैटर्न का भी स्क्विंट होता है जिसमें कि आईज जब नीचे की तरफ देखो तो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ चली जाती हैं, ऊपर की तरफ कम जाती हैं। जनरली ये हमें इसमें अगर बहुत ही कम अमाउंट का हो और सिर्फ पैटर्न स्क्विंट हो और साथ में हमारा कोई भी मसल का ओवर एक्शन ना हो, जैसे कि इस पेशेंट में इंफीरियर ओब्लिक का था, तो हम लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस जो हमारी हॉरिजॉन्टल मसल्स हैं उन्हीं के अप और डाउन प्लेसमेंट से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर अगर पेशेंट को साथ में इंफीरियर ओब्लिक मसल ओवर एक्शन है तो हमें उसकी पहले ग्रेडिंग करनी पड़ती है कि +1 2 3 4 वो कितने ग्रेड पे है एंड देन हमें उसका पर्दा डायलेट करके देखना पड़ता है कि जो उसकी ऑप्टिक नर्व है वो भी कुछ टिल्टेड है जिसको कि टॉर्शन बोलते हैं, कई बार फंडस फोटो खींचते हैं हम एंड देन उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है कि पेशेंट को कितना ज़्यादा ओवर एक्शन है मसल का। ऐसे ही कई पेशेंट में सुपीरियर ओब्लिक का भी ओवर एक्शन होता है जिसके कारण ए पैटर्न स्क्विंट दिखता है एंड उसमें पेशेंट को ए पैटर्न का हमें पैटर्न दिखेगा और जो वी पैटर्न का है उसमें इंफीरियर ओब्लिक का एक्शन ज़्यादा दिखेगा। इन पेशेंट्स में कई बार ये भी कंप्लेंट रहती है कि जब हम अप गेज में यानी कि ऊपर देखते हैं तो हमें डबल विजन होता है क्योंकि उतना पे हमारा फ्यूजन नहीं हो पा रहा है।
कॉमनली बच्चों में पेरेंट्स तब अप्रिशिएट कर पाते हैं क्योंकि बच्चों की हाइट छोटी होती है, एंड जब पेरेंट्स उनसे हाइट में बात कर रहे होते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी बच्चा ऊपर देखता है तो उसकी आइज़ बाहर की तरफ जा रही हैं, या जब भी बच्चा टेढ़ा देखता है तो उसकी एक आंख ऊपर की तरफ गायब हो जाती है, यानी नोज़ में ऐसा लगता है उनको टेढ़ा जाके छुप जाती है। ऐसे ऑब्जर्वेशंस कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं कि पेशेंट सामने कई बार उन्होंने स्क्विंट नहीं ऑब्जर्व किया होता, मगर राइट गेज या लेफ्ट गेज में उनको ये प्रॉब्लम लगती है कि एक आंख इधर है तो एक आंख ऐसी टेढ़ी जा रही है। एंड देन अगर ए पैटर्न का कई बार स्क्विंट रहता है तो पेशेंट को डाउन गेज में डबल विजन होता है, एंड उस डाउन गेज में डबल विजन के कारण पेशेंट को राइटिंग में पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी ऐसे स्क्विंट्स है अलग प्रकार के तो उसमें हमेशा हमें ओब्लिक मसल्स का ओवर एक्शन देख के और उनको ऑपरेट करना चाहिए ताकि हम पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें। थैंक यू।